अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी हॉरर फिल्म की जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि इंसान का दिमाग हिला कर रख देती है। ये फिल्म जंप स्केयर्स पर नहीं बल्कि घर के अंदर छुपी हुई एक ऐसी लानत पर फोकस करती है जो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ तबाह कर देती है। इस फिल्म का नाम है हेरिडेटरी 2018। अगर आप समझते हैं कि हॉरर सिर्फ भूत और चीखने चिल्लाने का नाम है तो ये फिल्म आपका ये ख्याल हमेशा के लिए बदल देगी। फिल्म की कहानी ग्राहम फैमिली से शुरू होती है। इस खानदान में 4 अफराद है। एनी जो माँ है और छोटे छोटे मॉडल्स बनाती है, स्टीव जो बाप है और खानदान को संभालने की कोशिश करता है, पीटर जो एक टीन एजर बेटा है और चार्ली एक छोटी सी बेटी है जो काफ़ी अजीब और खामोश तबीयत की है। फिल्म के बिल्कुल आगाज में ही एनी की माँ एलन की मौत हो जाती है। एनी ज़्यादा गमगीन नज़र नहीं आती बल्कि कुछ हद तक मुतमईन सी लगती है क्योंकि इसका अपनी माँ के साथ रिश्ता हमेशा पेचीदा रहा होता है। अपनी माँ के जनाजे के बाद एनी एक बात बताती है कि इसकी माँ बहुत से राज छुपा कर रखती थी। यही वो लम्हा है जहाँ से फिल्म का अंधेरा सफ़र शुरू हो जाता है। चार्ली आम बच्चों जैसी नहीं होती। वो अक्सर अजीब और गरीब तस्वीरें बनाती रहती है, लकड़ी के खिलौने तैयार करती है और मुंह से एक अजीब सी क्लिक जैसी आवाज़ निकलती रहती है। स्कूल में भी वो सबसे अलग थलग रहती है। एनी को लगता है कि चार्ली पर इसकी नानी का बहुत ज़्यादा असर था क्योंकि एलन चार्ली से हद से ज़्यादा मोहब्बत करती थी और इसके करीब रहती थी। एक दिन एनी ज़बरदस्ती अपने बेटे पीटर को चार्ली के साथ एक पार्टी में भेज देती है। पार्टी में चार्ली को मूंगफली से एलर्जी होती है लेकिन गलती से वो केक खा लेती है। इसकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। पीटर घबरा कर गाड़ी तेज़ी से अस्पताल की तरफ भगा देता है। रास्ते में चार्ली सांस लेने के लिए गाड़ी की खिड़की से अपना सर बाहर निकालती है और अचानक सर पर एक पोल आ जाता है जिससे चार्ली का सर इसके जिस्म से अलग हो जाता है। ये मंजर बिल्कुल खामोशी में दिखाया जाता है बगैर किसी मौसीकी के और इस लम्हे ये वाज़ा हो जाता है कि ये फिल्म आम हॉरर फिल्म नहीं। चार्ली की मौत के बाद पूरा खानदान टूट जाता है। एनी शदीद डिप्रेशन में चली जाती है। चार्ली की मौत के बाद पूरा खानदान टूट जाता है। एनी शदीद डिप्रेशन में चली जाती है। पीटर हसास जुर्म में मुब्तला होकर ज़हनी तौर पर बिखरने लगता है। स्टीव खानदान को जोड़ने की कोशिश करता है लेकिन हालात इसके काबू से बाहर हो जाते हैं। एनी अपने गम को संभालने के लिए एक स्पोर्ट ग्रुप ज्वाइन करती है जहां इसकी मुलाकात एक औरत जॉन से होती है। जॉन बज़ाहिर बहुत दोस्ताना और ख्याल रखने वाली औरत लगती है। वो एनी को बताती है कि वो रूहों से बात कर सकती है और अपने मरे हुए बच्चे से भी रब्ता रखती है। एनी पहले इस बात पर यकीन नहीं करती लेकिन गहरे गम में डूबे होने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता मान जाती है। जॉन एनी को एक खास अमल सिखाती है जिसके ज़रिए वो चार्ली की रूह से बात कर सकती है। एनी घर आकर वो अमल करती है और वाकई कुछ अजीब होने लगता है। चीज़ें हिलने लगते हैं, हवा चलने लगती है और एनी को लगता है कि चार्ली वापस आ गई है। वो पीटर को भी इस अमल में शामिल कर लेती है लेकिन यही वो जगह है जहाँ से ख्यालात मज़ीद खौफनाक और तारीक हो जाते हैं। पीटर के साथ अजीब व गरीब वाक़यात होने लगते हैं। वो स्कूल में खौफनाक मनाज़र देखने लगता है। कभी इसे लगता है कि वो कोई इसके अंदर दाखिल हो रहा है, कभी वो खुद पर काबू खो देता है। एक मंजर में पीटर क्लास के दौरान अचानक अपना चेहरा डेस्क पर मारना शुरू कर देता है। स्टीव को लगने लगता है कि एनी आहिस्ता आहिस्ता पागल होती जा रही है। वो एनी की डायरी को जलाने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही वो डायरी आग में डालता है एनी खुद जलने लगती है। यहाँ से साफ हो जाता है कि कोई माफूक अलफितर ताकत काम कर रही है। एनी को धीरे धीरे ये हकीकत मालूम होती है कि इसकी माँ एलन एक खुफिया फिरके का हिस्सा थी। वो लोग एक शैतानी बादशाह पाइमोन को बुलाना चाहते थे। चार्ली असल में पाइमोन के लिए एक जिस्म यानी वसीला थी लेकिन चार्ली का जिस्म इस मकसद के लिए मौजू नहीं था, इसलिए मंसूबा बदल दिया गया। असल मंसूबे के मुताबिक फिरके का असल हदफ पीटर था। चार्ली सिर्फ एक आर्जी जिस्म थी। चार्ली की मौत के बाद पाइमोन को एक मर्दाना जिस्म चाहिए था और वो जिस्म पीटर का था। फिल्म के आखिरी हिस्से में एनी मुकम्मल तौर पर किसी ताकत के कब्जे में आ जाती है। वो दीवारों पर चिपक कर छत पर चढ़ जाती है। अपना सर खुद काट लेती है और स्टीव जलकर मर जाता है। पीटर घबरा कर अटारी में छुप जाती है। नीचे फिरके के लोग नंगे पांव मुस्कुराते हुए खड़े होते हैं। पीटर खिड़की से छलांग लगा देता है और इसी लम्हे पाइमोन इसके जिस्म में दाखिल हो जाता है। आखिर में पीटर उठता है लेकिन अब वो पीटर नहीं होता बल्कि पाइमोन बन चुका होता है। फिरके के लोग इसे बादशाह बनाकर इसकी पूजा करते हैं। फिल्म का आखिरी पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि इस कहानी में कोई हीरो नहीं, सिर्फ एक खानदान था जो कुर्बानी बन गया। इस फिल्म का असल पैगाम ये है कि सदमे पर विरासत में मिलता है। खानदान के राज नस्लों तक तबाही फैला देते हैं और हर वो चीज़ जो मदद लगे ज़रूरी नहीं कि वो वाकई मदद हो।
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا ہیریڈیٹری سب سے زیادہ خوفناک اور ذہنی طور پر ہلا دینے والی ہارر فلم ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔